होर्मुज में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि ईरान ने 2 भारतीय जहाजों पर फायरिंग की। इसके बाद से 14 जहाज रोक दिए गए और 13 वापस लौट आए। और इसी बीच अब भारत ने ईरान के राजदूत को तलब किया है और जमकर विरोध जताया है। तो दूसरी तरफ ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरीके से बंद करने का ऐलान कर दिया है। ईरान की IRGC नौसेना ने कहा है कि जब तक अमेरिका उसकी नाकेबंदी नहीं हटाता है तब तक ये रास्ता बंद रहेगा और इससे पूरी दुनिया पर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर ईरान ने भारतीय जहाजों पर फायरिंग क्यों की? क्योंकि भारत और ईरान के बीच लगभग रिश्ते अच्छे हैं। जब होर्मुज में ज़्यादा तनाव चल रहा था, युद्ध चल रहा था अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच, उस वक्त भी भारत के तमाम जहाज होर्मुज से गुजरते रहे। उस वक्त तो ईरान ने फायरिंग नहीं की और अब जब सीज फायर है उस वक्त भारत के जहाज पर फायरिंग, ये बड़ा सवाल उठाता है। और इसके बाद से भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरानी राजदूत को तलब किया और इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि नई दिल्ली में स्थित ईरान के राजदूत को विदेश मंत्रालय ने बुलाया है। विदेश सचिव से मुलाकात हुई है। बैठक के दरमियान विदेश सचिव विक्रम मिस्री हैं, उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में जो भारतीय जहाज़ों पर, जिसमें भारतीय झंडे लगे थे, उन जहाज़ों पर गोलीबारी हुई है उस पर गहरी चिंता जताई है। और साथ ही भारत ने व्यापारिक जहाज़ों और नाविकों की सुरक्षा पर जो भरोसा दिया गया था उस भरोसे को भी याद दिलाया। और ईरान ने पहले भी भारत आने वाले कई जहाज़ों को सुरक्षित रास्ता दिया था और ये भारत ने बताया है। और साथ ही व्यापारिक जहाज़ों पर गोलीबारी की इस गंभीर घटना पर अपनी चिंता भारत ने दोहराई है। और विदेश सचिव ने ईरानी राजदूत से ये आग्रह किया है कि वे ईरान के अधिकारियों को भारत का दृष्टिकोण बताएं और होर्मुज स्ट्रेट से भारत जाने वाले जहाज़ों का जो आवागमन है उसे एकदम आसान बनाएं और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए। वहीं ईरान के राजदूत ने जो भी भारत की चिंताएं थीं और ये आश्वासन दिया है कि वो ईरानी अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, IRGC तक पहुंचाएंगे जिसकी सेना ने फायरिंग की है। तो दूसरी तरफ भारत में ईरान के प्रतिनिधि हैं डॉक्टर अब्दुल मजीद हकीम इलाही, उनका बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में भारतीय जहाज़ों पर फायरिंग की जानकारी नहीं है। हैदराबाद में वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दरमियान उन्होंने कहा कि भारत और ईरान के रिश्ते बेहद मजबूत हैं और उन्हें उम्मीद है कि मामला जल्दी सुलझ जाएगा। इलाही ने यह भी कहा है कि ईरान जंग नहीं चाहता है और शांति का पक्षधर है और साथ ही ये भी भरोसा जताया है कि दूसरा पक्ष भी शांति बनाए रखने में सहयोग करेगा जिससे उस क्षेत्र में स्थिरता बनी रहे। अब आप देखिए किस तरीके से एक तरफ भारत ने विरोध जताया तो दूसरी तरफ ईरान के तमाम ऐसे लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई हमें फायरिंग की जानकारी नहीं है। लेकिन अब फायरिंग के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि ईरान में सत्ता के लिए अब संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस बात का भी दावा किया गया है कि भारतीय जहाज पर गनबोट से अटैक होना सिर्फ ये समुद्री तनाव नहीं है बल्कि ईरान के भीतर चल रही सत्ता की जंग का नतीजा भी माने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ईरान के भीतर इस वक्त सत्ता का संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। अमेरिका इजराइल हमले में ईरान के क्योंकि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई थी और उसी के बाद से एक बड़ा नेतृत्व शून्य पैदा हो गया है क्योंकि मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बनाए जाते हैं, उसके बाद वो भी घायल हो जाते हैं। तो ऐसे में अभी ईरान में कौन डिसीजन लेगा? IRGC अलग चल रहा है, राष्ट्रपति पेजेस्कियान अलग चल रहे हैं या वो विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ हैं, अभी ये कह पाना मुश्किल हो गया है। और इसी वजह से ईरान के पूरे सिस्टम में मतलब अभी एक अस्थिरता हो गई है क्योंकि कौन नेतृत्व करेगा, किसकी बात सर्वोपरि होगी। क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो विदेश मंत्री का पक्ष है तो दूसरी तरफ IRGC का अपना पक्ष है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची चाहते हैं कि अमेरिका के साथ बातचीत हो, समझौता हो, तो दूसरी तरफ IRGC इसका कड़ा विरोध कर रही है क्योंकि जो ईरान की जो सबसे ताकतवर सैन्य संस्था है IRGC और विदेश मंत्रालय अब आमने सामने है। ये तमाम रिपोर्टों में दावा है और रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि IRGC के प्रमुख हैं अहमद वहीदी और उनकी टीम को ये लग रहा है कि विदेश मंत्री अब्बास अरागची पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में ज़रूरत से ज़्यादा नरम रुख अपना रहे हैं। IRGC ये मानना है उसका कि परमाणु कार्यक्रम हो, मिसाइल सिस्टम हो और हिजबुल्लाह हमास जैसे संगठनों से जुड़े फैसले में कूटनीतिक जो नरमी बरती जा रही है वो देश के हितों के खिलाफ है, ईरान के हितों के खिलाफ है। और यही वजह है कि होर्मुज स्ट्रेट को खोलने को लेकर भी विदेश मंत्रालय की लाइन को सेना ने खुले तौर पर चुनौती दी है क्योंकि विदेश मंत्रालय ईरान का यह कह रहा है कि हम होर्मुज खोल देंगे, होर्मुज से आवाजाही होगी, व्यापार होगा। तो दूसरी तरफ IRGC इसका पूरी तरीके से विरोध कर रहा है। वहीं एक्सपर्ट्स का मानना है कि खामनेई के बाद जो ये सत्ता शून्य पैदा हुआ है उसने IRGC को और ज़्यादा आक्रामक बना दिया है। IRGC को डर है कि अगर कूटनीतिक समझौता हो गया तो उसकी ताकत और फंडिंग कमज़ोर हो जाएगी। इसी वजह से होर्मुज जैसे रणनीतिक इलाके पर उसका नियंत्रण और सख्त हो गया है
इसका सीधा असर अब भारत समेत पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अब ईरान एकजुट फैसले वाला देश नहीं रह गया है जहां सब लोग मिलकर एक साथ फैसला लेते थे, बल्कि अब वहां पर अलग अलग ताकतें हो गई हैं, अलग अलग दिशा में वो अपनी बातों को खींच रही हैं। और ऐसे में कोई भी कूटनीतिक वादा जमीनी स्तर पर सैन्य कार्रवाई से पलट सकता है। अगर ईरान के विदेश मंत्री इस बात का भरोसा देते हैं कि भारत के जहाज होर्मुज से सुरक्षित गुजरेंगे, तो इस बात की गारंटी नहीं है कि IRGC वहां पर फायरिंग करेगी या नहीं। तो अभी वहां एक सत्ता शून्य पैदा हुआ है। अब सत्ता के लिए संघर्ष है, क्योंकि ट्रंप भी कई बार इशारा कर चुके हैं कि वो जब चाहेंगे ईरान की सत्ता में बदलाव कर देंगे, क्योंकि मुश्तबा खामनेई अभी भी घायल हैं और उनका इलाज चल रहा है।